हेलो एवरीवन, दिस इज तन्मय पांडे एंड वेलकम टू इम्प्रूव मेनिया। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं जो एस्ट्रोलॉयर्स हैं, पाम रीडर्स हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर्स हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, और इनके जरिए अपने भविष्य को जानना चाहिए या नहीं। एस्ट्रोलॉजी है उसका ना कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, और अगर कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, ये केवल फेथ यानी भरोसे पे बेस्ड है। तो जो लोग इसे मानते हैं वो मानते हैं और वो बोलेंगे इन चीजों पे मान के उनकी लाइफ में चीजें अच्छी हुई हैं और वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। और जो लोग नहीं मानते वो बोलेंगे कि ये सारी चीजें फ्रॉड है और सिर्फ ये लोग जालसाजी करके लोगों को ठगते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो फेथ पे डिपेंड करती है, और फेथ से हमारे माइंड में सीधा एक वर्ड आता है, वो है रिलीजन। तो सेम चीज ना रिलीजन पे भी डिपेंड करती है कि जो लोग भगवान में मानते हैं वो उन्हें ना इस चीज का भरोसा होता है कि भगवान है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और सारी चीजें देखते हैं और उनके एक्शंस को सही से जज करके उन्हें एक हेल्दी लाइफ देंगे। अगर आप किसी रिलीजन को एक हेल्दी वे में मानते हो तो ये ना आपको बहुत ही ज्यादा संतुष्टि देता है और आपको बहुत हेल्प करता है एक हेल्दी जीवन जीने के लिए। और बहुत सारी चीजें जिनका आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन आप उन चीजों को जो ज्ञान है उन पे छोड़ देते हो और जिनसे आपका मेंटल प्रेशर भी कम हो जाता है। और इस तरीके से अगर आप एक रिलीजन को मानते हो तो वो बहुत अच्छी चीज है। और रिलीजन को मानने वाले लोग ना दो प्रकार के होते हैं, एक जो एक हेल्दी वे में अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसी साइड कुछ लोग आते हैं जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होती है और उससे किसी की कोई भी तरीके से हेल्प नहीं। और सेम चीज लागू होती है एस्ट्रोलॉजी, पाम रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग पे भी। जैसे कुछ रिलीजन्स हैं वो होमोसेक्सुअलिटी को एक प्रॉब्लम की तरीके से देखते हैं, लेकिन उसी रिलीजन में कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि गॉड की क्रिएशन हम भी हैं, वो भी हैं, वो जिस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाह रहे हैं वो जी रहे हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी होमोसेक्सुअल लोगों से। और उसी साइड कुछ एक्सट्रीम के लोग होंगे वो कुछ भी बोलेंगे कि ये लोग मतलब हमारे बच्चों को, हमारे लोगों को गलत तरीके से मतलब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो इन लोगों को बैन करना चाहिए। और तो आप समझ रहे हो ना कि जो एक्सट्रीम मेंटेलिटी है ना उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, और हर चीज को हेल्दी वे में लेके और सही तरीके से चीजों को फॉलो करना होता है। और ये सारी चीजें ना आपके माइंड के अकॉर्डिंग वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल की लोग मानते हैं ना कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपका दिन खराब होता है। अगर मान लो कि बिल्ली रास्ता काट जाए और आप उधर से निकलते हो, तो अब आप ना अपने उस दिन में जो अच्छी चीजें होंगी उन पे आप फोकस ही नहीं करोगे, और छोटी मोटी चीज भी जिन पे फोकस तक नहीं करोगे, अब उन चीजों को लेके भी आप बोलोगे बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए मतलब कुछ भी हो गया। तो ये ना बस आपके माइंड के अकॉर्डिंग चीजें वर्क करती हैं। तो ऐसे ही सेम चीज एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग और पाम रीडिंग में भी होती है कि अगर मान लो आपको गुस्सा आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई कैरियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या फिर कुछ मैरिज इशू या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उन प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट सॉल्यूशन ना लेने की बजाय आप कुछ ऐसे लोगों के पास जाओगे, वो आपको कुछ अलग ही बात बोल देंगे कि ग्रहों की दशा खराब है और इसलिए आपके साथ ये सारी चीजें हो रही हैं। इससे होता क्या है कि अब आप ना अपने काम पर फोकस नहीं करोगे और दूसरों को आप ब्लेम करना स्टार्ट कर दो, और वो लोग आपको सॉल्यूशन भी कुछ ऐसा देंगे कि जिसका आपकी प्रॉब्लम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपको कोई रिंग दे दी और अब आप रिंग तो पहने हुए हो, लेकिन आप ना उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं और आप बेसिकली अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हो और आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आप वहां पे लैग कर रहे हो, और धीरे धीरे जब आप पेशेंस के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगते हो, तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप सारा क्रेडिट खुद को ना देते हुए रिंग को दोगे। और अगर दूसरी तरफ वो रिंग वर्क नहीं करती है तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं किस बुलशिट चीज पे बिलीव कर रहा हूँ, लेकिन अब ना आप 4 और रिंग पहन लोगे कि अगर ये काम नहीं की तो ये कर जाएगी। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली अंधभक्ति। और वैसे भी भगवान ने आपको 2 हाथ 2 पैर के साथ साथ माइंड भी दिया है, जिससे लोगों ने इस दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी चीजें सॉल्व कर ली। तो आप क्या उस माइंड के जरिए अपनी छोटी सी एक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते हो? हमारे जो ग्रंथ है वो भी तो यही बोलते हैं कि अपने काम पे फोकस करो, और जब आप अपना काम करोगे ना तो आपकी प्रॉब्लम वैसे भी धीरे धीरे सॉल्व हो ही जाती है, और भगवान भी तो उन्हीं को मतलब फल देगा ना जो अपना काम कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, पाम रीडिंग को फॉलो करना चाहिए, लेकिन बस एक हेल्दी वे में, कि जब अगर ये चीज आपको एक कंफर्ट दे रही है, एक मेंटल पीस प्रोवाइड कर रही है कि आप शांति से अपने एक नॉर्मल जीवन को जी पा रहे हो, आपको जरूर इन चीजों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक्सट्रीम में जाना किसी भी चीज की वो चीज गलत होती है। फॉलो करो, कभी आपका मन किया तो जाके किसी भी एस्ट्रोलॉजर को हाथ दिखा लो और अपना ऐसे ही टाइम पास के लिए कुछ भी वो बता रहे हैं उनकी बात पे फोकस करो, और अगर वो कोई अच्छी चीज बोल रहे हैं तो उन्हें फॉलो करो और नेगेटिव चीज
को फॉलो करने की, वैसे भी कोई जरूरत तो है नहीं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और जाते जाते ना मैं आपको एक्सरसाइज देता हूँ, क्या फॉलो करना, आपको कुछ चीजें खुद प्रैक्टिकली आपको क्लियर होंगी कि एक ही दिन आप एक एस्ट्रोलॉजर, एक पाम रीडर एंड एक टैरो कार्ड रीडर तीनों के पास जाइए और उसके बाद देखिए कि जो उन तीनों लोगों ने जो आपके बारे में बातें बताई हैं वो कितनी ज्यादा सही है या गलत। और अगर मान लो बातें सही हैं तो उन सही बातों में इतनी बातें ऐसी हैं बहुत ज्यादा कॉमन है। कमेंट्स में जरूर बताना कि अगर आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। और अभी के अभी इंप्रूवमेनिया को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।